फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। एंड सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप सब लोग आए टाइम निकाल के। हम क्यों रखते हैं, ताकि पब्लिक तक हम कोई मैसेज दे सकें जो पब्लिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। एंड सो जो वैस्कुलर सर्जरी बेसिकली होता क्या है, हम इसके अंदर क्या करते हैं एंड कैसे हम लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं, उसके बारे में ये सब बात करेंगे। तो 2006 में हमने सबसे पहले वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट खोला था फोर्टिस में। तो चारों स्टेट्स अगर हम देखें, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, तो इसमें वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट नहीं होता था। तो सबसे पहले ये डिपार्टमेंट खोला जिसके अंदर हम लोगों ने डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पेशेंट्स को खून की नसों से क्या क्या बीमारियां होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है और वो ट्रीट कैसे करते हैं, ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, एक डिपार्टमेंट। तो इसके अंदर हम बहुत सारा मेडिकल इंफॉर्मेशन वो करते हैं, उसके बारे में प्रिवेंशन प्रोग्राम हम रन करते हैं। पर वो बिसाइड्स है, आज हम जो विषय पे काम करेंगे या बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, जिसको हम बोलते हैं वेरिकोज वेन्स, नीले रंग की खून की नसों की बीमारी। तो इसके बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी जो सोसाइटी है जिसके कारण हम ये आज हम सब इवेंट करते हैं, इसके अंदर ये है कि भी प्रिवेंशन बेटर है क्योर से, ये सबको पता है। एंड कैसे हम कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं इस बीमारी से, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मोस्टली वेरिकोज वेन सब लोगों को लगता है कि ये कॉस्मेटिक बीमारी है, एंड इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे पेशेंट्स इसका इलाज नहीं कराते। रूटीनली हमारे पास जो भी पेशेंट आज भी इलाज कराने आता है, उसको ये बीमारी 20 से 25 साल तक रहती है। तो मतलब बहुत लंबी देर से वो अपना इलाज नहीं कराते। वेन्स का क्या पर्पस होता है? वेन्स का पर्पस होता है कि जो ब्लड है, हार्ट से ब्लड आया आर्टरी से पैरों तक, और वेन से ब्लड वापस जाता है हार्ट तक। और इसके अंदर एक वॉल्स होते हैं, इस तरह के वॉल्स जिस तरह आप देख रहे हैं। तो ये वॉल्स क्या करते हैं, ब्लड को नीचे गिरने नहीं देते, ब्लड को ऊपर जाता रहता है हार्ट तक, क्योंकि नीचे से ऊपर तक कैसे जाएगा। और अगर ये वॉल्स खराब हो जाएं हमारे शरीर में, लेग्स के अंदर, वेन्स के, तो हमारे नीले रंग की खून की नसें जो होती हैं वो फूल जाती हैं, और फूलने से इस तरह की शक्लें हमारे टेक्स पे बनती हैं। तो ये देख रहे हैं आप, नीले रंग की खून की नसें फूली हुई हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। तो मेडिकल टर्म्स में इसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं, एंड हिंदी वर्ड एज सच कोई इसका आता नहीं है, इसको भी वेरिकोज वेन्स ही बोलते हैं। इसके अंदर ये 10 से 14% पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है ह्यूमन रेस में नॉर्मली। हमारी कंट्री में ऐसा कोई इंसिडेंस प्रिवलेंस स्टडी नहीं है, बट अगर हम वेस्टर्न डाटा से कंपेयर करें तो हमारी कंट्री में भी इतने ही इंसिडेंस प्रिवलेंस होगा। अब एक प्रॉब्लम होता है, हमारे को दो चीज़ समझनी है, एक ये होता क्यों है, और अगर हाँ होता है, अगर इसको हम इलाज ना करें तो मरीजों को क्या प्रॉब्लम्स होती है। सो कई पेशेंट्स के अंदर ये बीमारी इस तरह दिखती है, मतलब खून की नसें फूली हुई हैं, ये खून की नसें फूली हुई हैं, एंड अगर आप देखेंगे तो कई बार पेट पे इतनी मोटी मोटी खून की नसें फूली होती हैं। एंड ये बीमारी अगर पेशेंट को इस एरिया में है, इसका मतलब ये होता है कि अंदर की जो मेन खून की नसें हैं वो ब्लॉक है। ये सिंपल वेरिकोस वेन नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स वेरिकोस वेन्स हैं। तो सारी टांग पे खून की नसें मोटी मोटी जो हमें दिखती हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उस पेशेंट को सिर्फ सिंपल वेरिकोस वेन्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स भी केस हो सकते हैं, और इसका इलाज और इसकी ट्रीटमेंट बहुत फर्क होता है नॉर्मल थिंग से। किन मरीजों में होती हैं वेरिकोस वेन्स? एक पेशेंट होते हैं जिनको फैमिली में हो, तो अगर एक पेरेंट को है तो 30% चांस रहते हैं बच्चों को वेरिकोस वेन्स होने। अगर दोनों पेरेंट्स को है, 50 to 60% चांस रहते हैं पेशेंट्स के बच्चों को वेरिकोस वेन्स होने की। अगर हमारा हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, अगर पेशेंट मोटा है, अगर बहुत लंबा है, 6 फुट से लंबे लोग, उनमें चांसेस रहते हैं वेरिकोस वेन्स होने की। मल्टीपल प्रेगनेंसीज, तो जितने ज़्यादा लेडी के बेबीज होंगे सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी, उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं वेरिकोस वेन्स होने के। ओल्ड एज, तो जब तक हमारी एज बढ़ती जाएगी, हमारे को चांसेस रहेंगे वॉल्स खराब होने के और हमारे को वेरिकोस वेन्स के। लास्ट इज जेनेटिक, जीन से भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। सो मतलब आपको कोई बीमारी फैमिली को भी नहीं है, कोई ऐसा रिस्क फैक्टर्स भी नहीं है, तो जेनेटिकली ये वॉल्स खराब हो जाते हैं, जिसके कारण आपको वेरिकोस वेन्स हो जाती है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं।
इस तरह के कि पेशेंट को स्वेलिंग आ जाती है, कईयों को पेन होता है, कईयों की इचिंग होती है, एंड कई लोगों के स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है, कईयों में क्लॉट बन जाते हैं, कईयों में अल्सर्स बन जाते हैं। तो मोटा मोटा शब्दों में ये बीमारी ऐसी नहीं है कि इसको हम छोड़ सकें, और पेशेंट को सिम्टम्स ना भी हों तब भी इसको ट्रीट करना जरूरी है। इसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। स्टेज जैसे अर्ली होती है तो ये छोटी छोटी वेन्स दिखती हैं हमारे को, फिर जब बढ़ जाती हैं तो ये मोटी मोटी दिखनी शुरू हो जाती हैं। उसको तब भी इलाज नहीं करते तो हमारे इसके प्रेशर से स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है, एंड स्किन खराब हो के पूरी ब्लैक हो जाती है, फिर इस पे फोड़े हो जाते हैं। तो हमारे को इस स्टेज पे मरीज को जाने नहीं देना, क्योंकि ये वाली जो स्टेज है ये बहुत अच्छी नहीं है पेशेंट्स के लिए। सो इसीलिए इसका इलाज जो है इससे पहले करना है हमने कभी भी। इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमारे पास हफ्ते में 2 पेशेंट्स आते हैं जिनमें खून की नस फट गई अपने आप सडनली। तो पेशेंट को 500 से लेके 1 लीटर तक ब्लड लॉस हो जाता है। कई पेशेंट्स आते हैं हमारे को, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, ऐसे क्लॉट बन जाते हैं। कई पेशेंट आते हैं जिसके अंदर स्किन पूरी खराब हो जाती है ऐसे, एंड कई पेशेंट पूरे बड़े बड़े फोड़े के साथ आते हैं। तो सिंपल बीमारी जिसका इलाज बहुत आसान है, उसमें इतनी गंदी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम रन किया है, 8 साल से हम रन कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं वीनस अल्सर इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो हम लोग एक चैरिटेबल प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं जिसके अंदर हम ये आज इवेंट कर रहे हैं। तो ये वीनस अल्सर है, तो हमारा एम है कि एटलीस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर में हम लोग ये अल्सर्स को इरेडिकेट कर सकें, कि किसी भी पेशेंट को ये अल्सर ना हो। तो जिस मरीज को ये अल्सर होते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना सफर करते हैं वो पेशेंट्स। इसका डायग्नोसिस बहुत आसान है। मरीज खड़ा हुआ, उसको खून की नसें मोटी मोटी अपनी टांगों पे दिखाई दी, डायग्नोसिस हो गया। बहुत सिंपल है। क्या वॉल्स खराब हैं, कौन से वॉल्स खराब हैं, उसके लिए एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। तो सिरसा में भी सब जगह अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है, तो इसका डायग्नोसिस करना बहुत ईजी है। ट्रीटमेंट क्या है, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट के अंदर, बट अगर हम देखें तो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है उस पर हम काम करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स मरीजों को लिख के देते हैं स्टॉकिंग्स डालने। स्टॉकिंग्स क्या होती हैं, एक टाइट जुराबें होती हैं जो पेशेंट अपनी टांगों पे डालता है। ये स्टॉकिंग्स पेशेंट्स की खून की नसों को कंप्रेस कर देता है, ताकि जो नीले रंग की खून की नसें फूली हुई हैं वो दब जाएं। तो स्टॉकिंग्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहरा है इसकी ट्रीटमेंट के अंदर वेरिकोस वेन्स की। सो बट स्टॉकिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द हमने स्टडीज करी थी, ना तो डॉक्टर्स को पता है कि कौन सी स्टॉकिंग्स प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, ना मरीजों को तो पता ही नहीं। केमिस्ट के पास हमने एक स्टडी करी। केमिस्ट करते हैं, हम लोग पेशेंट की टांग देखते हैं और टांग देख के अंदाजे से बता देते हैं कि आपको कितना नंबर स्टॉकिंग्स आएगी। सो ये एक बहुत ही बैड वो है, बिकॉज स्टॉकिंग्स जो है हमारे को मेजर करना पड़ता है कि कितना साइज आपको आएगा प्रॉपर, कैसे आपने इस स्टॉकिंग्स को डालना है। तो हम लोगों ने बेसिकली कंप्रेशन स्टॉकिंग्स इसको बोलते हैं, और आज के लिए एक नई चीज आई है, वो से बोलते हैं कंप्रेशन रैप्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे को मरीजों को सिखाना है, केमिस्ट को सिखाना है और डॉक्टर्स को सिखाना है। तो आज हम शाम को एक पब्लिक लेक्चर करेंगे, तो अराउंड 100 पीपल का, तो उन पेशेंट्स उनको पब्लिक को सिखाएंगे। शाम को हमारा एक CME है, तो जितने भी सिरसा के डॉक्टर्स हैं IMA के थ्रू, हम उनको बुला के सिखाएंगे कि भाई आपने स्टॉकिंग्स कौन सी देनी है, कैसे देनी है। उसके लिए हमने एक स्टॉल भी लगाया है पीछे आपके लिए भी, सो दैट अगर आपको भी नॉलेज लेनी हो, जस्ट नॉलेज के लिए, कि स्टॉकिंग्स क्या होती हैं, रैप्स क्या होते हैं, ये मरीजों को हम कब डालते हैं तो कब नहीं डालते हैं। जितने भी स्टॉकिंग्स और रैप्स हैं ये मरीजों में हम डालते हैं पेशेंट्स को कंप्रेस करने के लिए, ताकि वेन्स कंप्रेस हों। अगर किसी पेशेंट को स्वेलिंग हो रही हो टांग के अंदर, तब भी ये स्टॉकिंग्स और रैप्स यूज होते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, करो। हम आपको अभी पिक्चर दिखाएंगे कि स्टॉकिंग्स और रैप्स कैसे दिखते हैं। ताकि ये जो तरह की स्टॉकिंग डाली है ये बिल्कुल ढीली है, जिसका कोई फायदा नहीं हो रहा हमारे को पेशेंट के ऊपर डालने का। ये स्टॉकिंग्स ऊपर चढ़ गई, यहाँ पे कंप्रेस नहीं हो रहा, तो इसका मेन जो एक्शन वेरिकोस वेन्स का वो यहाँ पे खराब होती है स्किन।
तो स्टॉकिंग यहाँ चढ़ जाती है, तो फिर उसका फायदा नहीं हो रहा हमारे को, तो इट्स नॉट वेरी यूजफुल। ये एक पेशेंट है हिमाचल से, तो कहते हैं कि मैं इतने साल से स्टॉकिंग डाल रहा हूँ पर मेरी स्किन फिर भी खराब हो जा रही है। मैं कहा डाल के दिखाओ। अब ये स्टॉकिंग ये डाल रहे हैं रोज, ठीक है। तो कहते डॉक्टर ने भी कभी बताया नहीं, कहते केमिस्ट भी नहीं बताया, कहते मैं तो इतने साल से यही डाल रहा हूँ। क्योंकि कोई देखता ही नहीं है मरीज की टांग उठा के कि आपने स्टॉकिंग डाल रहे हो, हाँ डाल रहे हैं, ठीक है चलो अगला मरीज, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना। तो क्योंकि पता ही नहीं है, खुद को भी नहीं पता कि कौन सी स्टॉकिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रीटमेंट वो है जो हम दिखाना चाहते हैं। सेकेंडली, कुछ साल पहले वेरिकोस वेन्स का इलाज होता था ओपन सर्जरी से। ओपन सर्जरी होता था, छोटे छोटे कट देते थे हम लोग ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे, और ये वेन को निकाल देते थे पूरी। तो ये वेन के अंदर वॉल्स होते हैं जी, छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको ये वाले, तो ये खराब होते थे, पूरी वेन ही निकाल देते। अब इसका ड्रॉबैक होता था, कट लगते थे, मरीज को हॉस्पिटल में रुकना पड़ता था एक दिन के लिए, बेहोश करना पड़ता था, बहुत सारे कट देते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो 14 से 15 साल पहले एक नई टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले लेज़र हमने किया था चारों स्टेट्स के अंदर, एंड स्टार्ट किया था। एंड ये एक टेक्नोलॉजी से स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं मिनिमल इन्वेजिव लेज़र ट्रीटमेंट। ये क्या होता है, इसके अंदर कोई कट नहीं लगता, ये लेज़र मशीन्स होती हैं, एक सुई के रास्ते हम वेन के अंदर जाते हैं ऐसे, लोकल एनेस्थीसिया में, पेशेंट को कोई खा पी के आराम से आता है, और ये वेन्स के अंदर लेज़र फाइबर दिखता है, एंड हम डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर फाइबर्स को यूज करते हैं। ये एक लेजर फाइबर होता है बिल्कुल पतला सा, और ये वेन का वॉल्व है जो खराब होता है यहाँ से, और हीट से इस वेन को बंद कर देते हैं। तो लेजर क्या होता है, लेजर प्रोड्यूसेस हीट, एंड हीट से वो वेन को ब्लॉक कर देते हैं हम लोग। तो कई जगह पे हम लोग आर्टरीज को खोलते हैं वेन्स को, और कई जगह पे हम लोग ब्लॉक करते हैं। तो इस बीमारी के अंदर हम नीले रंग की खून की नसें जो खराब हो गई हैं, फूल गई हैं, उनको हम ब्लॉक करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये समझना। सो इस तरह का एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। सो दिस पेशेंट हैज गॉट ह्यूज, देख रहे हो वेरिकोस वेन्स साइज, एंड पूरी स्किन में हेयर लॉस हो गया, स्किन ब्राउन हो गया, ब्लैक। एंड अगर पेशेंट को इस स्टेज पे हम ट्रीट नहीं करेंगे तो कुछ महीनों बाद यहाँ पे अल्सर हो जाएगा पेशेंट को। तो इसको हमने ट्रीट किया। तो ये लेजर एक सुई के रास्ते, बिल्कुल देख रहे हैं, छोटी सी सुई लगती है, ये लेजर फाइबर है, पेशेंट के अंदर जाते हैं हम लोग, एंड ये आधा घंटा लगता है इसको करने में। ये ऑपरेशन से पहले ये एक छोटा सा कट लगता है सुई के रास्ते, एंड ये सारा ट्रीट हो जाता है। तो इसका इलाज बहुत आसान हो गया है मेडिकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से। लास्ट 15 सालों में जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी इंप्रूव किया है, इसका इलाज इज़ वेरी सिंपल। द ओनली प्रॉब्लम इज एजुकेटिंग द पेशेंट्स, किसको इलाज की ज़रूरत है, एंड दे गोइंग टू द राइट प्लेसेस। बहुत जगह होता है, हम लोग कम से कम 800 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं इंडिया में इस टेक्नोलॉजी में। तो कम से कम मोर देन 300 सेंटर्स में अब ये ट्रीटमेंट होता है ऑल ओवर इंडिया। तो ऐसा नहीं सिर्फ हमारे पास ही है, तो बहुत सारी जगह पे इसका इलाज होता है। एंड बट पेशेंट, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पेशेंट्स को इसका इलाज कराना चाहिए। तो अगर पेशेंट्स इलाज ये कराते हैं तो हम उनको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो अनदर एग्जांपल, बहुत मोटी मोटी खून की नसें दिख रहे हैं यहाँ, तो 6 से 8 हफ्ते के बाद लेजर से वी कैन गेट अ वेरी गुड रिजल्ट्स। तो बहुत अच्छा रिजल्ट हम ला सकते हैं। दूसरा एक टेक्नोलॉजी, आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है, ये सबसे पहले इंडिया में हमने इंट्रोड्यूस की थी, ग्लू टेक्नोलॉजी। तो हमने 8 से 9 साल हो गए हैं पहले इंट्रोड्यूस की थी इसको, एंड बहुत डॉक्टर्स को हम इस टेक्नोलॉजी में ट्रेन कर चुके हैं, एंड इसको बोलते हैं ग्लू। तो ग्लू से क्या होता है, बेसिकली बंदी करना है हमने तो वेन को, तो एक जगह हम हीट एनर्जी यूज कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के अंदर हम ग्लू यूज करेंगे। तो जो हमारी ग्लू होती है नॉर्मल, सो बहुत मेडिकल साइंस होती है, बहुत प्रोसीजर रिलेटेड है कि कितनी ग्लू डलनी है, कैसे डलनी है, बहुत सारा है। सो एक कैथेटर हम लेके जाएंगे अंदर, यहाँ तक ये वेन है जो फूली हुई है हमारी अंदर, और इसके थ्रू हम लोग ग्लू डाल देंगे। तो कैसे देखेंगे, ये अल्ट्रासाउंड से वेन दिख रही है, ये वेन आप देख पा रहे हैं, और ये हमने उसके अंदर ग्लू डाल दी। ऐसे ऐसे ड्रॉप्स डालते हैं छोटे छोटे, ऐसे ऐसे छोटे ड्रॉप डालते हैं, और ऊपर से उसको बंद कर देते हैं और वो चिपक जाती है। तो बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू लेजर, एंड दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो आजकल हम लोग यूज करते हैं मेडिकल साइंस के अंदर। तो लेजर्स एंड ग्लू दोनों के प्लस माइनसेस हैं,
कोई कुछ पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं, कोई कुछ टेक्नोलॉजी में। वो डॉक्टर को डिसाइड करना पड़ता है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट रहेगी आपके लिए। अनदर वेरी गुड एग्जाम्पल ये हो जाता है, अगर हम वेरिकोज वेन्स को ठीक नहीं करते तो हमारी स्किन खराब होकर ये अल्सर हो जाते हैं। तो ये एक पेशेंट है जिसको 16 साल से ये फोड़ा था, 16 साल से, एंड इसका इलाज नहीं हो रहा। तो 2006 में जब मैंने ज्वाइन किया बाहर से, इंग्लैंड से आके, तो एक पेशेंट ये हमारे पास आया रोटरी क्लब से कि डॉक्टर साहब आप बता रहे हो कि कोई भी फोड़ा पैर में ठीक हो सकता है, तो आप इसको ठीक करके दिखाओ। और ये पुअर पेशेंट है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने इसका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किया था पेशेंट का, एंड इस पेशेंट को सिर्फ 4 हफ्ते हमने ट्रीटमेंट किया, ये हो गया था, ठीक है। एंड 8 हफ्ते के अंदर ये था, ये लेजर किया इसको, यहाँ से स्किन लगाया, कोई कट नहीं लगा उस पेशेंट को, एंड द पीपल वर सो हैप्पी कि 18 साल से लेडी को रोज पट्टी करनी पड़ती थी, इतनी स्मेल आती थी। हस्बैंड इसको छोड़ के चला गया था, डिवोर्स दे दिया था बिकॉज ऑफ दिस अल्सर, स्मेल के कारण। सो बिकॉज को ट्रीटमेंट ही नहीं था, किसी को पता नहीं था इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोग। सो बहुत अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी से, एंड आज तक पेशेंट को हमारे पास 5 साल तक आ रही थी कोविड से पहले, उसके बाद आना इसने बंद कर दिया, तो 12-13 साल तक वो फॉलोअप में थी हमारे, एंड शी वॉज ऑल क्योर्ड। सेकेंड इज न्यू टेक्नोलॉजीज हैज कम अप टू ट्रीट कॉस्मेटिक वेरिकोस वेन्स। कॉस्मेटिक वेरिकोस वेन्स क्या होती हैं? बिल्कुल छोटी छोटी खून की नसें जो दिखती हैं, ये मेडिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए कि नई टेक्नोलॉजीज आजकल दुनिया में क्या आ रही हैं। सो इसको बोलते हैं क्लार्क्स टेक्निक। तो ये भी इंडिया में सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस की थी, एंड 7 साल पहले। एंड सो ये होता है कि छोटी छोटी जो वेन्स हैं, लेजर के थ्रू, ये कूलिंग टेक्नोलॉजी है, एंड इसके थ्रू हम कट भी नहीं लगता पेशेंट को, नीडल भी नहीं लगती मोटी, बिल्कुल माइक्रो हेयर जितनी नीडल है, जिसको हम यूज करके इसके अंदर ये सुई लगाते हैं छोटी सी, एंड इससे ये वेन गैप हो जाती हैं। एंड अगर देखेंगे ये वाली वेन्स जो पेशेंट को फुट में दिख रही थी, तो पेशेंट की स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, एंड हमारे लिए बड़ा यूजफुल टेक्नोलॉजी रहती है ये कई पेशेंट्स को जिनमें अंदर हम सर्जरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट की स्किन बहुत फ्रेल है, पेशेंट बहुत पतला है। कई लोगों को फेस पे वेन्स होती हैं, मोटी मोटी वेन्स पे दिखती हैं, एंड उनको कॉस्मेटिकली दे लुक वेरी बैड। तो उसमें ये न्यू टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड, जिसके अंदर कोई कट वगैरह नहीं लगता पेशेंट को, एंड पेशेंट कैन गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। सो ये है कॉस्मेटिकली, बिल्कुल छोटी छोटी वेन्स दिख रही हैं आपको टांगों में, तो मेडिकली ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर पेशेंट को हम ट्रीट नहीं करें तो पेशेंट को कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। बट समटाइम्स अगर आपको शॉर्ट ड्रेसेस डालनी है एंड आपको देखना, मतलब पेशेंट को देखने में बुरी लगती हैं, तो तब ये वेन्स को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो समथिंग लाइक दिस, मोटी मोटी ये वेन्स दिख रही हैं, इसको टेक्नोलॉजी वेन कर सकते हैं। सेकेंड इज द लास्ट स्लाइड इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कैसे करना है? एक, हमने मोटे नहीं होना, तो क्योंकि अगर मोटे होते हैं तो वेरिकोस वेन ज़्यादा होते हैं। सेकेंड इज बहुत ज़्यादा लंबे देर तक बैठना नहीं है, और बहुत ज़्यादा लंबे देर तक खड़े नहीं होना, मतलब जैसे 10-10 घंटे खड़े हुए हैं या 10-10 घंटे बैठे हुए हैं। दोनों ही सूत्रों में हमारे को वेरिकोस वेन्स होने की, वॉल्स खराब होने की प्रॉब्लम। थर्ड इज बहुत मल्टीपल प्रेगनेंसीज नहीं करनी, वो वैसे भी ड्रॉबैक है, कंट्री के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, वैसे भी। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी से वैसे भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो 1-2 दैट शुड बी इनफ फॉर अस। फिफ्थ इज शूज। हमें ट्राई करना है हमेशा स्पोर्ट्स, ट्राई टू पुट इन स्पोर्ट्स शूज, ठीक है। टेम्परली आपको कभी कभी घंटा 2 घंटे लेदर शूज डालने हैं तो ठीक है, बट अदरवाइज ऑलवेज ट्राई टू वेयर स्पोर्ट्स शूज। क्यों? उससे क्या होता है कि हमारे जो फुट के अंदर पंप होता है वो बहुत अच्छा काम करता है, एंड ब्लड सप्लाई जो रिटर्न है बहुत अच्छी रहती है। 6th इज एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए, तो गो फॉर वॉक, एक्सरसाइज जो भी आपको दिल करता है, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। वो मेडिकली भी वैसे भी बहुत अच्छा है हमारे के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज के लिए, बट वेरिकोस वेन्स के लिए और वेन्स की ब्लड सप्लाई के लिए, वेन्स रिटर्न के लिए, ब्लड के लिए बहुत अच्छा हमारे लिए माना जाता है। सो इन कंक्लूजन आई विल से कि वेरिकोस वेन्स जो है कॉस्मेटिक बीमारी नहीं है। अगर आपको वेरिकोस वेन्स होती हैं मोटी मोटी, तो आपको इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये साइलेंट डिजीज़ है,
इसके सिम्टम्स नहीं होते, आस्ता आस्ता ये बीमारी बढ़ती जाती है और हमारी स्किन खराब करके इस पे अल्सर्स हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। सो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं सो वी कैन टेक अप। डॉक्टर जिन नसों का आपने उपचार किया क्या वो सफिशिएंट हाँ, आपकी बात ठीक है। उपचारित किया गया है, क्या उनमें पुनः वही रोग होने की संभावना है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये वेरिकोस वेन्स जो हैं ये क्यों होती हैं? क्योंकि वॉल्व्स खराब होते हैं। और वॉल्व्स क्यों खराब होते हैं? मैंने शुरू में बताया था 70 से 80% रीजन में जीन्स के कारण, जेनेटिक। वॉल्व्स आर मेड ऑफ कोलेजन, कोलेजन जिससे स्किन होती है, कोलेजन होता है, एंड कोलेजन जो है वो जीन से कंट्रोल होता है। तो इसीलिए अगर आपके 2 पेरेंट्स को वेरिकोस वेन्स हैं तो बहुत हाई चांस है आपके बच्चों को वेरिकोस वेन्स होंगे। तो इसीलिए कभी भी अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि वेरिकोस वेन है मैं करूंगा क्योर, ऐसा नहीं होगा। 5 से 6%, 7% तक पेशेंट्स को दोबारा होंगे, सबको नहीं होती। तो 90 to 95% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं कि बार, बट 5 से 8% लोगों को दोबारा हो सकती है। जो दोबारा वेरिकोस वेन्स होती हैं अगर वो कॉस्मेटिक होती हैं थोड़ी मोटी तो मेडिकली तो हम उसको रिकरेंस बोल देंगे, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, मैंने वही दिखाया आपको। पर जब वो बड़ी बड़ी होती हैं, मोटी मोटी, तब मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए उन कई पेशेंट्स को 5 से 8% पेशेंट को जिनको दोबारा होती हैं उनको हम दोबारा ट्रीट करते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सिंपल है, ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल। बट अगर आपका 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कोई और वॉल्व खराब होता है एंड वो बढ़ के वेन मोटी होती है तो हम उसको फिर दोबारा ठीक कर देते हैं। बट अगर हम ये सोचें कि सारे मरीज ले लें, लेट्स से 10% पॉपुलेशन एंड उनकी वेन्स हैं और उनको ठीक ना करें, क्यों? क्योंकि रेफरेंस हो जाएगी दोबारा, फिर तो डिजास्टर हो जाएगा, क्योंकि 40% लोगों को अल्सर्स हो जाएंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो अल्सर्स होना, स्किन खराब करना, वो इरिवर्सिबल है। एक बार स्किन आपकी खराब होगी, हम स्किन उसको ठीक नहीं कर सकते। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बहुत सारे मरीज इसलिए इलाज नहीं कराते कि उनको तकलीफ नहीं है। सेकंड, उनको सब लोग बोलते हैं इलाज मत कराओ या दोबारा हो जाती है। तो ये दोनों ही बहुत मिथ्स हैं जिसको हम लोग 18 साल से रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं आस्ता आस्ता। उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आई है, बट यू नो एक मिथ जो 200 साल से चल रही है उसको पढ़ाना बहुत जरूरी है कि भी क्यों, क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिम्टम्स नहीं हैं तो तब क्यों इलाज कराना है? क्योंकि ये प्रिवेंटिव इलाज है, मतलब कॉम्प्लिकेशन से होने से पहले करना है। कॉम्प्लिकेशन होने के बाद तो फिर तो कोई भी इलाज हो गया। सेकेंड इज प्रिवेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि कैसे कैसे प्रिवेंट करना है। तीसरा है कि अगर आपको है वेन्स, आपको इलाज करना है, रेकरेंस के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि रेकरेंस अगर आपको होगा भी उसके चांसेस बहुत कम हैं, एंड होगा तो दोबारा ठीक हो जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बहुत सारे लोग को लगता है कि शुगर से वेरिकोस वेन्स होती हैं। ये मिथ, अनदर मिथ चलता आ रहा है। एंड क्यों चलता आ रहा है मुझे नहीं पता, बट शुगर से वेरिकोस वेन्स का कोई लेना देना नहीं है। सो शुगर से आपको डायबिटीज हो सकती है, मतलब मोटापा आ सकता है। अगर आप मोटे होते हो तो इनडायरेक्टली वेरिकोस वेन्स हो सकती हैं, बट डायबिटीज डायरेक्टली वेरिकोस वेन्स नहीं करती है। मैम देखिए, हमारे पास सभी एज के पेशेंट्स आते हैं। हमारे पास आते हैं क्योंकि आर्मी में सिलेक्शन से पहले मेडिकल एग्जामिनेशन में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर रिजेक्शन वो है वेरिकोस वेन्स। तो इसलिए हमारे पास आर्मी के लोग बिफोर दे गेटिंग इनटू द सिलेक्शन बहुत लोग आते हैं। तो हम कम से कम 8 से 900 जवान ऑपरेट कर चुके हैं, एंड मेनली वो संगरूर एरिया से आते हैं क्योंकि आई थिंक वहाँ पे अकेडमी है, उनकी सिलेक्शन का अकेडमी है, तो वहाँ से आते हैं बहुत सारे लोग। सेकेंड इज हमारे पास सभी एज ग्रुप के आते हैं, फ्रॉम 20 to 30 to 30, बट फीमेल्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 32 to 42 वो मैक्सिमम आते हैं। वो इसलिए रीजन है क्योंकि प्रेगनेंसीज हो जाती हैं 22 से लेकर 28 साल तक, उसके बाद वेरिकोस वेन्स होती हैं, फिर वो इग्नोर करते हैं,
फिर उसके 10 से 15 साल के बाद उनको स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है, कईयों को ब्लीडिंग हो जाती है, कईयों में फूल जाती हैं। एट दैट पॉइंट फिर वो मेडिकल अटेंशन लें। डॉक्टर साहब, अधिकांश लोगों में जब आप धूम्रपान क्या इसमें नहीं, स्मोकिंग, अल्कोहल, तीनों का इस बीमारी से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। सो इस बीमारी से खान पीन का कोई लिंक नहीं आता, क्योंकि मैंने आपको बताया ये बीमारी जीन से कंट्रोल होती है, तो उससे खाने पीने का कुछ नहीं होता। जितने भी ये आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, खाना पीना, टोबैको, अल्कोहल, इससे सबसे लाल रंग की खून की नसें ब्लॉक होती हैं। वो खून की नसें फूलती नहीं है, जिसमें नसें ज्यादा खुल जाती हैं उसमें ब्लॉकेज होती है। उन सब चीजों से जो भी आप पूछ रहे हैं अभी, उन सब चीजों से खून की नसों की ब्लॉक होती है। ब्लॉक होने से गैंग्रीन होता है, गैंग्रीन से हार्ट अटैक होता है। और एक हम ये प्रोग्राम जो रन करते हैं वो दूसरी बीमारी है, मे बी अगले साल हम आएंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे, एंड एम्पुटेशन फ्री इंडिया, जिसके ऊपर हम काम करते हैं पैर काटने के लिए, वो अलग अलग एक बीमारी है। एंड सिरसा, इस पूरे एरिया में जैसे लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं गैदर, तो यहाँ से बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। तो स्पेशली हरियाणा से, तो स्पेशली बिग जंक ऑफ पीपल गैंग्रीन के साथ हमारे पास आते हैं। कैथल, उस एरिया से बहुत आते हैं, बेल्ट से। क्या होती है जी? प्लेटलेट्स कम होती है, हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, देखिए प्लेटलेट्स कम होने के रीजंस बहुत सारे होते हैं, हंड्रेड्स के ऊपर रीजंस हैं। हमारे यहाँ पे आजकल के ज़माने में सबसे कॉमन रीजन डेंगू है, ठीक है। प्लेटलेट्स कम होने से इस बीमारी का कोई लिंक नहीं है। बट अगर ये बोलें कि कई पेशेंट को कंजेनाइटली प्लेटलेट्स कम होती हैं, उसके अंदर अगर वेरिकोस वेन्स हों, उसका इलाज लेजर से हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। लेजर के लिए आज के ज़माने में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, मतलब किसी भी पेशेंट में कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जितने भी लोग एथलीट और जिम, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं इसको ऑपरेट कराने, क्योंकि जब भी आप हाई प्रेशर एक्सर्शनल यूज करेंगे तो पेट में एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, तो ब्लड क्या होता है, टांगों से वापस पेट के थ्रू ही हार्ट तक पहुंचता है। तो अगर हम पेट के अंदर कोई भी ज्यादा प्रेशर करेंगे, और आपको जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है, मतलब सारे एथलीट्स को नहीं होती, सारे वेट लिफ्टर्स को नहीं होती, तो आपको अगर जेनेटिकली आपका कमजोर है जीन, और उसके ऊपर आपने कर दी रनिंग एंड जिम, फिर आपको होगी। आप समझ रहे हो? सो कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन आपको ये होंगी। के द्वारा कई बार कहा जाता है जैसे पेट में कब्ज है, वो एसिड करते हैं। ऑफ कोर्स, कोई भी चीज जिसके कारण आप एक्सर्ट करते हो प्रेशर, जैसे अब्डोमिनल प्रेगनेंसी, एथलीट, कॉन्स्टिपेशन, उसमें भी प्रेशर लगाते हैं पेट। बट सभी पेशेंट जिनको कॉन्स्टिपेशन और वेरिकोस वेन्स नहीं होती, तो वो जेनेटिक पीछे होना जरूरी है। तो आपका वॉल वीक होंगे और उसके ऊपर आपने एक फैक्टर ऐड कर दिया, तो फिर आपको हो जाएंगे। सर, पेशेंट की जिस पार्ट पर ये डिसीज होती है उसका ट्रीटमेंट आप ब्लू लाइन से करते हो, उस पार्ट की कार्यक्षमता पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी भी ये वेन्स हैं, लकीली ये एक्स्ट्रा वेन्स रहती हैं बॉडी के अंदर। एंड अगर आप लेमैन टर्म्स में अगर बात करें, तो भगवान ने ये कुछ स्पेयर पार्ट्स लगा के हमारे को भेजा है। ये वाली जो नस जो खराब होती हैं, इस नस को ही निकाल के हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं बॉडी में। कैसे? अगर आपको हार्ट बाईपास चाहिए होता है, वो कौन सी नस यूज होती है? यही वाली नस निकालते हैं जो खराब होती है। पर एक बार नस खराब हो गई, उसको हम हार्ट बाईपास के लिए यूज नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? बट यही वाली नस है जिसको टांग से हम निकालते हैं और हार्ट बाईपास के लिए यूज करते हैं। कल आप मेरे पास आए, चाकू लग गया गर्दन में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, खून की नस जो कटती है, तो बहुत आते हैं हमारे पास। हम महीने के 5 से 6 लोग ऐसे गन शॉट वुंड, स्टैब वुंड, ये सब हमारे पास ही आते हैं। कुछ भी, किसी में भी खून की नस की चोट लगी,
तो जब ये खून की नस कट जाती हैं तो उनको रिपेयर कैसे करते हैं हम? तो यही वाली नस को टांग से निकालते हैं हम लोग और उसको रिप्लेस करते हैं वहां। तो मोटा मोटा शब्दों में पूरे शरीर के अंदर कहीं भी खून की नसों को अगर हमें एक्स्ट्रा स्पेयर यूज करनी है तो यही वाली नसें निकाल के हम स्पेयर में यूज करते हैं। तो मैं मोटा मोटा इसलिए बोलता हूँ लेमैन के लिए कि भगवान ने कोई स्पेयर पार्ट लगा के भेजे थे तो जिसको हम यूज कर सकते हैं बॉडी में कहीं पे भी। तो इसको इसलिए लेजर वगैरह से बंद करने से आपको बाकी शरीर में कोई नुकसान नहीं होता। कई बार डॉक्टर साहब रात को सोते टाइम नसें खींच जाती है, एक ही नस में बहुत ज्यादा पेन होता है, कई पेशेंट को ऐसा होता है। हाँ देखिए वो अलग चीज है, उसको बोलते हैं मेडिकली क्रैम्प्स। क्रैम्प्स होते हैं नर्व और मसल से, आप समझ रहे हैं? तो नसें जब हम बोलते हैं नसें तो 4 तरीके की नसें होती हैं शरीर में। तो मरीज हमारे बहुत आते हैं कि मेरे को नसों की बीमारी है। अब कौन सी नस की बीमारी भाई? एक होती है नस करंट वाली नस जो आपने अभी बताया क्वेश्चन, जिसे क्रैम्प पड़ते हैं, उनको बोलते हैं मेडिकली नर्व्स। एक होती है नसें नीले रंग की जिसकी हम बात कर रहे हैं ये वाली। एक होते हैं नसें लाल रंग की जिसके लिए वो पूछ रहे थे तंबाकू से ब्लॉकेज होती है, जिसके लिए वो प्रोग्राम हम रन करते हैं। एक नसें होती हैं व्हाइट नसें, वो पता ही नहीं किसी को, ठीक है, एंड मतलब लेमैन में तो किसी को भी नहीं पता। उसको बोलते हैं व्हाइट रंग की खून की नसें जिनको मेडिकली हम बोलते हैं लिम्फेटिक्स। वो एक मरीज 10,000 लोगों में से बीमारी होती है उसको। हमारे पास तो बहुत हैं इसके पेशेंट्स क्योंकि सारा रेफरल पूरे 4 स्टेट का रेफरल हमारे पास आता है उस बीमारी से। उसको बोलते हैं लिम्फडीमा, सफेद रंग की खून की नसें, लिम्फेटिक्स ब्लॉकेज से। तो कौन सी नस की बीमारी है उसके ऊपर है। तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो करंट वाली नसों की बीमारी है। तो उसके लिए हमारे को करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आपका सोडियम ठीक है कि नहीं, सॉल्ट इनटेक ठीक है कि नहीं, आपका विटामिन ठीक है कि नहीं, मल्टीविटामिन, विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह ठीक है। उसके बाद आप एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे ठीक से। नी जॉइंट, अगर घुटने खराब है तब क्रैम्प्स पड़ेंगे। पीठ की नसों की, पीठ की बीमारी है अगर रीढ़ की हड्डी की, तब क्रैम्प्स पड़ जाएंगे। अगर आप मोटे हो तब क्रैम्प पड़ेंगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो क्रैम्प पड़ जाएंगे। तो बहुत सारे कारण हैं उसके। अगर कोई मेडिसिन लेते हो, कम से कम 100 मेडिसिन हैं जिसमें क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो देखना पड़ेगा आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, उससे क्रैम्प्स तो नहीं पड़ रहे। तो बहुत सारे कारण है क्रैम्प्स पड़ने के। डॉक्टर कोरोना काल के बाद अधिकांश कुछ ऐसे मामले आ रहे हैं जो सीमा पर, जो पाँव में और तलवे के नीचे, तो क्या ये सब नहीं, दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कोरोना वायरस से आपको पता है कोरोना वायरस से लोग क्यों मरे थे? कुछ आइडिया है किसी को? नहीं। लंग की पता होगा, लंग से खराब हो जाती हैं, है ना, लंग वेंटिलेटर पे चले गए मरीज, मर गए। लंग में क्यों चले जाते हैं? लंग में क्या खराबी होती थी? लंग में खून की नसें ब्लॉक होती थी। तो कोरोना वायरस क्या था? ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेज पूरे शरीर में। तो कोरोना वायरस वायरल इन्फेक्शन, वायरस है, सिंपल वायरस है मतलब। तो वायरस से, कोई भी वायरल इन्फेक्शन से आपकी खून की नसें ब्लॉक हो जाती हैं। बट कोरोना वायरस में बहुत ज्यादा हाई लेवल पर ब्लॉकेज थी एंड वो लंग की खून की नसें ब्लॉक करती थी। तो सिर्फ लंग की नहीं करती थी, बहुत सारे मरीजों के ब्रेन की खून की नसें, हार्ट की खून की नसें, इसलिए हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ा। ब्रेन के अंदर खून की नसें ब्लॉक हो रही, टांगों की खून की नसें ब्लॉक। हम हर रोज एक मरीज देख रहे थे, ये नीले रंग की खून की नसें ब्लॉक, लाल रंग की खून की नसें ब्लॉकेज। तो कोरोना के बाद बहुत इंसिडेंस बढ़ा था खून की नसों का ब्लॉकेज होने से। तलवों के नीचे जो बता रहे हैं आप, वो इस नसों से नहीं होता, वो फिर वही करंट वाली नसों से होता है। तो कोरोना जो है वो नर्व्स को भी इफेक्ट करता है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो है वो करंट वाली नसों को भी इफेक्ट करती है। तो कई मरीजों को करंट वाली नसें भी इफेक्ट हुई थी, उनको तलवे के नीचे हुआ। कई मरीजों को खून की नसें इफेक्ट हुई तो उनको क्लॉट बन गए। तो जो जहां भी जिस वायरस कहाँ जाएगा हमें नहीं पता। तो जहां पे भी वायरल इन्फेक्शन होगी, तो अगर आप देखोगे डेंगू, उसके बाद लोगों को ज्वाइंट पेन्स होती हैं, नर्व पेन होती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं उसके अंदर ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं।